आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे। स्कूल में प्रार्थना सभा हो रही थी। अजय अपनी लाइन के आगे वाले लाइन में किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा था। मन कुछ परेशान सा था। सामने गुरुजी खड़े थे तो नजरें इधर उधर भी नहीं घुमा सकता था, क्योंकि अगर उसकी नज़र इधर उधर मुड़ गई तो कौन सा गाल लाल और कौन सा कान खींचा जाए पता नहीं था। इसलिए अजय ने आंखें बंद करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मुंह में सिर्फ प्रार्थना के शब्द गूंज रहे थे। दिल और दिमाग में तो तस्वीर सफ़ेद रिबन से बंधी 2 चोटियों वाली बाल, सफ़ेद दुपट्टा सलीके से गले में डालने वाले की आ रही थी, मगर वह प्रार्थना सभा में नज़र नहीं आ रही थी। अजय बस मन को समझाया जा रहा था कि शायद आज आगे की लाइन में खड़ी होगी या फिर उसे आने में देर हो गई होगी। मानसी भी यही सब सोच रही थी कि आज अजय स्कूल आया होगा या नहीं। अजय 8वीं पास करके इंटर कॉलेज में 9वीं में प्रवेश ले लिया था। जब क्लास टीचर ने अगले दिन सुबह अजय से सारी क्लास के सामने परिचय पूछा तो मानसी ने उसे पीछे मुड़कर देखा। मानसी उसकी अगली वाली सीट यानी बेंच पर बैठी हुई थी। अजय सीधा सरल स्वभाव का लड़का लग रहा था। मानसी भी वैसी ही थी, उसे भी सीधे लड़के ही अच्छे लगते थे। खैर उन दोनों में कभी बात तो नहीं हुई, बस दोनों एक दूसरे को निहारते और फिर नजरें नीचे कर लेते। हाई स्कूल तक इश्क और मोहब्बत या आकर्षण का ज्ञान नहीं होता है। उस समय बालकपन रहता है, तब ना किसी के प्रति बुरा ख्याल आता है और ना ही कोई धारणा, क्योंकि तब दिल साफ होता है। लेकिन जैसे ही 11वीं में दोनों ने प्रवेश लिया, इधर किशोरावस्था ने उनको अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। अब कपोल कल्पनाओं का संसार बनना शुरू हो गया। अजय और मानसी दोनों का आकर्षण बढ़ने लगा। इधर दोनों अपना संसार एक दूसरे के लिए सजा बैठने लगे। अजय ने कभी मानसी को अपने दिल की बात नहीं कही और ना ही मानसी ने कभी अपने दिल की जज्बात अजय को बताई। बस अनकही मोहब्बत दोनों के मन में हिलोर मार रही थी। अजय बस उसको एक नज़र भर देख लेता तो उसकी बेचैनी दूर हो जाती, और मानसी कभी चुन्नी जानबूझकर पीछे अजय के डेस्क में डाल देती तो कभी स्टूल को पीछे करती ताकि उसे अजय की एक झलक मिल जाए। अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्दियों में सब बाहर स्कूल के छत या मैदान में बैठे रहते, तो वह चुपके चुपके एक दूसरे को ही निहारते, हल्की मुस्कुराहट देकर एक दूसरे को अपने अनकहे प्यार का इजहार करते। उस दौर में मोहब्बत दिल से होती थी। लड़की के काफ़ी पीछे दूर तक जाना, उसको छोड़कर आना, उसके आसपास खड़े भी रहना, 2 गज की दूरी, तुझे ना छूना है मजबूरी का फार्मूला चलता था। उस समय स्कूल में हर किसी की ऐसी ही मोहब्बत होती थी, बस एक दूसरे को निहारना, मुस्कुराना, एक दूसरे को देखे बगैर बेचैन होना, आवाज़ सुनने के लिए कान लगाए रखना, उसकी कक्षा में तारीफ सुनना, यही सब दिल को अच्छा लगता था। अक्सर क्लास में सारे दोस्त एक दूसरे को कहते, देख भाभी आ गई, लेकिन बात इतनी तक ही सीमित रहती। कोई मानसी की आलोचना करता तो अजय को बर्दाश्त नहीं होता। मन ही मन वो उठता रहता, क्योंकि वह अपने दिल के प्यार के तार को सबके सामने नहीं झंझनाना चाहता था। यही मानसी का भी हाल था। अगर कोई अजय की तारीफ कर दे या उसकी खूबसूरती और व्यवहार के बारे में कह दे तो खुशी और जलन के दोनों भाव मन में आते थे उसके, लेकिन दोनों भावों को दबा कर रखती। नया साल आया तो दोनों ने एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने की सोची, लेकिन दे कैसे, अभी तक तो बस निगाहों ने शर्माते हुए नैनों से बात की थी। आमने सामने मिलने पर तो बस नजरें झुकाकर चली जाती थी मानसी। अगर किसी के पास दे भी तो विश्वास कैसे किया जाए, यह बात मन को और डरपोक बना रही थी। इस बार अजय ने सोचा कि नए साल के ग्रीटिंग में कुछ शायरी लिखकर इजहार करूं। 4 पेज का प्रेम पत्र भी लिख दिया, देने की पूरी योजना भी बना दी।
कि इस बार कॉपी या किताब के अंदर छुपा कर दूंगा। जैसे जैसे दिसंबर का महीना आखिरी तिथि की ओर बढ़ रहा था, अजय की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। हर रोज नए दिवा सपने, फिल्मी गीतों में अपने को हीरो और मानसी को अपनी नायिका देखता था। नए साल के ग्रीटिंग कार्ड में अजय ने बहुत सुंदर शायरियाँ लिखी हुई थी, कुछ दिल को तोड़ने वाली और कुछ दिल को जोड़ने वाली, कुछ नए साल की और कुछ अपने दिल की। एक शायरी कुछ इस प्रकार थी: उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो दिले इजहार नहीं कर पाए, 9 वर्ष में खूब सारा प्यार मिले आपको। इधर मानसी को इसकी भनक तक नहीं थी। घर में पानी भरते हुए, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी रोटी बनाते हुए उसे बस अजय का ही ख्याल आता था। उस उम्र में अजय ही उसका राजकुमार था। अक्सर हिंदी फिल्मों में वह खुद को नायिका और अजय को नायक समझकर दिवा सपनों में खो जाती थी। किशोरावस्था में अक्सर यह सब होता है, लेकिन तब युगल एक दूसरे में अपना संसार सजा बैठता है। ऐसे ही कुछ हाल अजय और मानसी के थे, लेकिन वक्त भी शायद अजय और मानसी की प्रेम की परीक्षा ले रहा था। उसी समय राजकीय विद्यालयों की शीतकालीन अवकाश की घोषणा हो गई। अजय का प्रेम पत्र हिंदी के किताब के अंदर ही रह गया और उसके अरमानों पर पानी फिर गया। अब तो उसे देने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। मायूस मन से वह घर आया और अपने प्रेम पत्र को संभाल कर रख दिया, ग्रीटिंग कार्ड भी रख दिया। अजय को लगा कि वह अब मानसी को अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। सारी उम्मीद टूट चुकी थी। इधर मानसी के लिए शीतकालीन की छुट्टियां भारी लग रही थी। दिन तो जैसे तैसे कट जाते, लेकिन रातें तन्हाई में गुजरती। अगले दिन अजय को याद आया कि अभी तो नए साल के 4 दिन बचे हैं। पोस्ट ऑफिस जाकर पत्र पोस्ट कर देता हूँ। डरते डरते उसने अपने ख्यालों की दुनिया के एक एक शब्द जो पत्र में लिखे थे, अपने दिल की हर बात कही थी, उसे वह डाक पेटी में डाल आया। इधर अजय ने नया साल का ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट कर दिया। डाकिया 4 दिन बाद मानसी के गांव के किसी व्यक्ति के पास दे दिया। गांव का व्यक्ति मानसी का रिश्ते में चाचा लगता था, लेकिन उसका सरल स्वभाव होने के कारण उन्होंने वह ग्रीटिंग कार्ड मानसी के दादी के पास दे दिया। मानसी उस समय किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। दादी ने वह कार्ड बक्से के ऊपर रख दिया और काम पर लग गई। कुछ देर बाद मानसी के दादा ने बक्से से कुछ सामान निकालने के लिए जब बक्से को खोला तो ग्रीटिंग कार्ड बक्से के पीछे जाकर गिर गया। मानसी को ग्रीटिंग कार्ड की कोई खबर नहीं थी। इधर अजय के मन और मस्तिष्क में विचारों का सिलसिला चलना शुरू हो गया। कभी वह सोचता कि अगर किसी के हाथ में वह ग्रीटिंग कार्ड लग गया तो पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। मानसी सबको क्या जवाब देगी, वह मुझे कितना गलत समझेगी, अब क्या होगा। ऐसे विचारे मन में मस्तिष्क में उथल पुथल कर रहे थे। वहीं किशोरावस्था का तूफानी मन कह रहा था, एक बार तो मानसी को मेरी मोहब्बत और चाहत का पता तो लगना ही चाहिए। क्यों ना इस ग्रीटिंग कार्ड से ही पता चल जाए कि मैं मानसी को सब कुछ मान चुका हूँ। मेरे सपनों की दुनिया बस उसी से शुरू होती है और उस पर ही खत्म होती है। अल्हड़ जमाने के उफनते तूफान में सब कुछ जायज़ नाजायज़ सब एक जैसे लगते हैं। इन्हीं सब के बीच स्कूल खुलने की तारीख नज़दीक आ गई। अब अजय के लिए 24 घंटे काटने मानो 24 साल लग रहे थे। बस इंतजार था स्कूल खुलने का और मानसी के चेहरे पर खुशी देखने का। अनेकों अकल्पित कल्पनाओं का संसार जो उसने सजाया था, वह उसे मानसी के सामने खोलना चाहता था। रात का एक एक पल भारी लग रहा था। कभी घर की छत पर तो कभी वह आंगन में टहल रहा था। सोने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन आंखों में नींद कोसों दूर थी। आंख बंद करने की कोशिश करता भी तो मानसी की कल्पनाओं में वह सोना भी भूल जाता। दिवा सपने इन्हीं को कहा जाता है। रात जैसे तैसे करके नींद आई और वह सो गया। उधर मानसी इन सब बातों से बेखबर थी, क्योंकि उसे ग्रीटिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी। अगली सुबह अजय और मानसी स्कूल के लिए निकल गए। अजय इंतजार नहीं कर पा रहा था। मानसी बस अजय को देखना चाहती थी। दोनों प्रार्थना सभा में पहुंच गए। पहले एक दूसरे की निगाहें मिली। मानसी की पलकें शर्म से झुक गई। बस दिल को अपनत्व का आभास हुआ।
अजय उसकी नज़रों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कच्ची उम्र का कम अनुभव वह मानसी के नैनों की गहराई को पढ़ नहीं पाया। लंच ब्रेक में दोनों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन अजय कुछ नहीं बोल पाया। मानसी ने चलते चलते हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन अजय सेम टू यू भी नहीं कह पाया। वक्त को कौन कब रोक पाया है। 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तिथि आ गई। अब 12वीं के सभी छात्र पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। इधर अजय और मानसी दोनों किताब खोलते तो बस दोनों को एक दूसरे का ही ख्याल आता। लेकिन बोर्ड परीक्षा सिर्फ पास ही नहीं करनी थी, अच्छे मार्क्स भी लाने थे। इसका दबाव भी अलग था। अब 1-2 दिन छोड़कर स्कूल जाना होने लगा। इधर 12वीं की फरवरी महीने में परीक्षा की तैयारी करने की अवकाश की घोषणा हो गई। साथ ही उन्हें फेयरवेल देने के लिए कक्षा 11वीं को बोल दिया गया। बोर्ड परीक्षा से पहले 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आखिरी दिन था। अजय को उम्मीद थी कि मानसी अपने दिल की बात या ग्रीटिंग की बात बता ही देगी। वह आज अपने मन के भावों को खुली किताब की तरह मानसी के सामने रख देगा। इधर मानसी भी सोच रही थी कि अजय को अपनी अनकही मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। फेयरवेल का दिन भी आ गया। सब बैठे हुए थे। अजय मानसी एक दूसरे को चुपके चुपके निहार रहे थे। बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डर और झिझक के चलते लफ्ज़ों को शब्दों में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। वाकई में उन्हें लग रहा था कि इसका इजहार करना इतना आसान नहीं होता जितना इश्क करना होता है। बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे का दीदार कर खुद को लैला मजनू समझ रहे थे। अब इधर स्कूल के प्राचार्य ने अपना भाषण और शुभकामनाएं दी। 11वीं वालों ने जलेबी समोसे खिलाए और 12वीं के विद्यार्थियों का फेयरवेल हो गया। मानसी जाते हुए पीछे मुड़कर अजय को देख रही थी और अजय चुपचाप हाथ मिलाकर भारी मन से विदाई दे रहा था। मानसी को अजय का भेजा ग्रीटिंग कार्ड मिल पाएगा या नहीं, ये मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।